हे फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। आज हम डे 9 में 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज की एंड आज हम लेके आए हैं बहुत बेसिक प्रॉब्लम। इसमें हमें शॉर्ट करना है एक एरे को, उसके अंदर हमारे पास 0, 1 एंड 2 3 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, एंड इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे एक मेजर बात आती है, जिसे हमने सुना होगा कि एक डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम है, कि वही प्रॉब्लम है जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं 0 एंड 1 एंड 2। तो सिंपली इसे सॉर्ट करके देखना है हमें कि कैसे होता है। तो रेडी होना कोड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिंपली हमें गूगल पर आ जाना है एंड GHG प्रैक्टिस सर्च कर लेना है। देन हमारे पास जो फर्स्ट थिंग आ रही है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड हमारे पास हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी शॉर्ट 0, 1 एंड 2। उस पर क्लिक करना है, हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे हमारे सामने आ जाएगी। सिंपली जैसे मैं समझाता हूँ कि हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल को देख के समझना है एंड कंस्ट्रेंट भी पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ यही रहती है, हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले यही आप कहते ना ये अच्छे कोडर बन जाए। अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ मैटर करता है कि आप कितनी अच्छी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, गिवन एन एरे कंटेनिंग ओनली 0, 1, 2 शॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल हमारा एरे 0, 2, 1, 2, 0 और उसका आउटपुट सिंपल है 0, 0, 1, 2, 2। तो हमें सिंपली सॉर्ट करना है। बाकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, एग्जांपल सेकंड देख सकते हैं 0, 1, 0 दिया हुआ है, फिर सॉर्ट होने के बाद में 0, 0, 1 हो जाएगा। सेम एज हमारा सेकंड एग्जांपल है, उस थर्ड एग्जांपल है उसमें 53, 2 दिया हुआ है, वो 53, 2 सेम रहेगा क्योंकि सारे सेम ही एलिमेंट्स हैं। एंड यहाँ पे हमें एरे का साइज दिया 10⁻6 हो सकता है मैक्सिमम, एंड हमारा एरे का हर एलिमेंट मैक्सिमम 2 हो सकता है। ओके, मतलब 0, 1, 2 क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था ये प्रॉब्लम ही ये शॉर्ट 0, 1 एंड 2। ओके, तो सिंपल आप राइट साइड में कोड एडिटर पे आ जाते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप इसको बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं, लाइक लूप वगैरह लगा के काउंट करके कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है, कितने अकरेंस हैं, उसके अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हैं। बट जब आप बात करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, तो हमें क्या करना होता है, टाइम सेव करना होता है। एंड टाइम सेव करने के लिए हमें पता है कि ये कोड हम ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में भी लिख सकते हैं। तो हम सिंपली हम शॉर्टिंग मेथड यूज़ कर लेंगे इनबिल्ट जो हमारे पास होती है। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा शॉर्ट लगा लेंगे हम। शॉर्ट फंक्शन का नाम होता है, पैरामीटर देना होता है स्टार्टिंग जो लोकेशन है वो, तो एरे डॉट बिगिन से स्टार्टिंग लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। देन एरे डॉट एंड करूँगा तो नेक्स्ट लोकेशन भी हमारे पास आ जाएगी। एंड सिंपल सेमीकोलन लगाना है, कंपाइल एंड रन करके हमें अपने कोड को चेक कर लेना है कि एक्चुअली वर्क कर रहा है नहीं। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना क्योंकि यहाँ पे टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है भैया कुछ रिटर्न नहीं करना। ओके, तो ये कोड हमारा सैम्पल टेस्ट केस पे चल गया। हम मैं इसे सबमिट करके ट्राई कर लेता हूँ कि ये सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। सो या हमारा एक कोड सारे टेस्ट केस पे कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। 1115 टेस्ट केस थे टोटल, उन पे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सो ये हमारे डे 9 की बात कर रहे हैं हम, 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज की। सो मैंने 9 वीडियोज़ ऑलरेडी, मतलब 8 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ये 9th वीडियो है। साथ में ऐसे ही आप अगर 300 डेज तक कंटिन्यू वीडियोज़ को वॉच करते रहेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। एंड मैं आगे और भी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके आऊँगा, क्योंकि हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट इनिशियली स्टार्टिंग में हमारी जो लर्निंग है रिलेटेड टू ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन सारी चीज़ों को समझना है। इन सारी चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिबोनाची सीरीज़ की भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे जनरलाइज फिबोनाची सीरीज़ प्रॉब्लम, एंड और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। तो हम धीरे धीरे उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरी बिगिनर टू एडवांस जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, कोडिंग फॉर बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर, आप उस कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। उसमें भी सेम चीज़ें हैं, बस उसमें डिफरेंस ये है कि आप स्टार्टिंग स्क्रैच से सीखेंगे एडवांस लेवल तक, और क्वेश्चंस भी डिफरेंट होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे 300 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। साथ में उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में भी आप देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो मॉडरेट भी हो सकते हैं, हार्ड लेवल भी हो सकते हैं, एंड ईजी लेवल भी हो सकते हैं, एंड बेसिक लेवल भी क्वेश्चन वैसे हो सकता है। तो आपको डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हाँ, वन मोर थिंग, लोग क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ लिया फिर उस पर जाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक सीख के उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा है कि आप रैंडमली प्रॉब्लम सॉल्व करें। उससे होगा क्या कि आपके ब्रेन को पता नहीं है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, और आपका ब्रेन
अपने न्यूरल्स को उसके अकॉर्डिंग फायर करेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो सोचेगा कि ये किस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है यार, ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, अच्छा ये वो वाला कॉन्सेप्ट है क्या। सो यहाँ पे आपकी रिकॉलिंग पावर इंक्रीज़ होगी, एंड यही एक प्रोग्रामर की रियल पावर होती है, क्योंकि आप जब कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो आपको यही चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन।